हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। तो आज जो बैग बताने जा रही हूँ बहुत ही सुंदर और बहुत साधारण तरीके से बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक बीच में राइस बैग और नीचे लाइनिंग ली है और इस तरीके से लेने के बाद इसके चारों ओर सिलाई लगाकर रेडी कर लिया। तो इस तरीके के मैंने 3 पीस लिए हैं। तो इनकी लंबाई और चौड़ाई बताती हूँ आपको। 16 x 19 इंच के 3 पीसेस लिए हैं और तीनों पीसों को बीच में राइस बैग और नीचे लाइनिंग डालकर रेडी कर लिया है। देखिए, इस तरीके के 3 पीस लिए हैं। तो सबसे पहले एक पीस को लेना है हमें और 19 वाली साइड से फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद 4 इंच पर मार्क करना है। अच्छे से मार्क करने के बाद हमें सीधी लाइन खींच देनी है। इस तरीके से लाइन खींचने के बाद ऊपर से 2 इंच पर मार्क करना है और 2 इंच नीचे की साइड में इस तरीके से मार्क करना है और गोल इस तरीके से करते हुए हमें मार्क कर देना है। उसके बाद 3 इंच पर मार्क करना है ऊपर से रखते हुए और इस निशान को हमें नीचे वाले निशान से मिला देना है इस तरीके से। तो देखिए, इस तरीके से हमने ये निशान लगा दिए हैं। उसके बाद देखिए, इसको कट करना है अच्छे से। इस तरीके से हमें कट कर लेना है। ऐसे अब दूसरा वाला पीस लेना है और इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें दोनों पीसों को इस तरीके से कट कर लेना है। ये जो तीसरा वाला पीस है इसको फिलहाल रख देना है, इसका यूज बाद में बताऊंगी। अब इन दोनों पीसों में से एक पीस को ले लेना है और यहाँ से 1.5 पर मार्क करना है। मार्क करने के बाद सीधी लाइन खींच देनी है और इसको कट कर लेना है। इस तरीके के अच्छे से कट कर लेना है। अब यहाँ पे हमें जिप अटैच करनी है। तो इसी के नाप की एक जिप लेनी है, उसको उल्टी साइड से इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद ऊपर से टॉप स्टिच लगा देनी है। उसके बाद दूसरा वाला जो ये कपड़ा है उसको इस तरीके से रखना है, एक सिलाई लगा देनी है और एक सिलाई ऊपर लगा देनी है। तो इस तरीके से जिप अटैच हो गई है। उसके बाद रनर लेना है और रनर इंसर्ट कर देना है। तो ये पीस इस तरीके से रेडी हो गया। उसके बाद देखिए, कोई भी सिंपल कपड़ा लेना है इस तरीके से और ऊपर से फोल्ड करते हुए अच्छे से रखना है और इसके चारों ओर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लग चुकी है। उसके बाद इसको अच्छे से इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो नीचे से कॉर्नर वाली साइड है उस पर हमें हल्का सा इस तरीके से राउंड कट कर लेना है और दूसरा वाला जो पीस है उस पर हमें ये वाले पीस को रखना है और इसको भी इसी तरीके से कट कर लेना है। अच्छे से सेट करते हुए रखते हुए हमें इसी तरीके से कट कर लेना है। तो इस तरीके से अब ये हमारे दोनों पीस रेडी हो गए हैं। उसके बाद देखिए, इसमें लगाने के लिए हैंडल चाहिए। आप मार्केट से भी ले सकते हैं। ये सिंपल पट्टी से बीच में राइस बैग डालकर रेडी किए हैं। तो इनकी लंबाई है 26 इंच। अब हमें ये दोनों हैंडल अटैच करने हैं। तो इस तरीके से रखते हुए पक्की सिलाई लगाते हुए हमें अच्छे से हैंडल को अटैच करना है। तो दोनों पीस पर हमने हैंडल को अटैच कर लिया है। इस तरीके से सिलाई लगाते हुए दोनों हैंडल को अटैच कर लिया है। उसके बाद देखिए, जो ये तीसरा वाला पीस रखा था अब ये लेना है हमें। इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए बीच से हमें सेंटर से इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद इसी के नाप की एक जिप लेनी है, उसको उल्टी साइड से रखना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा रखना है और एक ऊपर से सिलाई लगा देनी है। उसके बाद दूसरा वाला पीस लेना है, उस पर सिलाई लगा देनी है और एक टॉप स्टिच ऊपर से लगा देनी है। उसके बाद रनर लेना है और रनर इंसर्ट कर देना है। तो इस तरीके से ये पीस हमारा रेडी हो गया। अब जो हमने ये पीस रेडी तैयार किए थे हैंडल लगाकर, उसको इस तरीके से अच्छे से रखना है और अच्छे से रखते हुए हमें यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से सिलाई लगा देनी। तो सिलाई हमारी लग चुकी है। उसके बाद देखिए, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है
उसको हमें अच्छे से इस तरीके से कट कर लेना है। तो कट करने के बाद देखिए इसमें इसके चारों ओर ऊपर की साइड में हल्के हल्के से हमें कट लगा देने हैं ऊपर की साइड में। तो देखिए हमने कट लगा दिए हैं। अब इसको सीधा करना है। सीधा करने के बाद एक सिलाई हमें यहाँ से यहाँ तक लगा देनी है और उसके बाद जिप के ऊपर से यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई और लगा देनी है। तो लगा सिलाई लगने के बाद देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। एक पीस हमारा अटैच हो चुका है। उसके बाद दूसरा पीस लेना है, उसको वह हमें इस तरीके से रखना है और रखने के बाद यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लग चुकी है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट कर लेना है। तो देखिए अच्छे से हमने कट कर लिया। उसके बाद ऊपर की साइड में हल्के हल्के से कट लगा देने हैं। इस तरीके से कट लगाने के बाद अच्छे से सेट करना, इसको बाहर की ओर इस तरीके से निकालना है। निकालने के बाद देखिए ऊपर से एक सिलाई इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक लगानी है और एक नीचे की साइड में लगानी है। तो देखिए ये वाली सिलाई हमारी लग चुकी है और दूसरी ये वाली भी सिलाई यहाँ से यहाँ तक लग चुकी है। तो इस तरीके से ये तीनों पीस हमारे अटैच हो चुके हैं। अब देखिए एक पट्टी चाहिए हमें बीच में लगाने के लिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ तक नापना है। तो ये 8 इंच आया है। उसके बाद देखिए इस तरीके से रखना है, हमें अच्छे से सेट करना है और यहाँ से हमें इसका मेज़रमेंट लेना है। तो देखिए अच्छे से लेते हैं यहाँ तक। तो ये 14 इंच आया है। आप इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो 8 इंटू 14 इंच का ये मैंने फैब्रिक तैयार किया है, बीच में राइस बैग और नीचे लाइनिंग डालकर। तो ये पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं उस पट्टी को आपको अटैच करना बताऊंगी किस तरीके से अटैच करनी है। तो सबसे पहले बीच में रखना है इस तरीके से और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। उसके बाद देखिए राउंड में इस तरीके से अच्छे से पकड़ते हुए इस तरीके से और हमें यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। साथ के साथ रफ एजिस को भी फिनिश करते रहना है। तो देखिए सिलाई लग चुकी है और सिंपल पट्टी से रफ एजिस को भी हमने साथ के साथ फिनिश कर दिया है। तो एक साइड से तो हमारा अटैच हो चुका है। अब इसको इस तरीके से अच्छे से पलटना है और पकड़ते हुए हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है यहाँ से यहाँ तक और रफ एजिस को भी फिनिश करते हुए जाना है। तो सिलाई हमारी लग चुकी है। अब ये जो साइड का हमारा ओपन साइड है उस पे भी सिलाई लगानी है और पेजेस को फिनिश करना है। तो बस हमारा ये देखिए अंदर की साइड से बहुत फिनिशिंग के साथ ये बैग रेडी हो गया। काफ़ी बड़े साइज का बना है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए इसको बनाने में बहुत कम टाइम लगा है और काफ़ी बड़े साइज का बना है। ये बहुत सिंपल तरीके से बताया है, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनकर रेडी हो गया है। काफ़ी मजबूत होता है। राइस बैग प्लास्टिक की बोरी इसके अंदर डालते इससे काफ़ी मजबूत बनता है। तो इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।